बिग बॉस 19 लाइव अपडेट सुन लीजिए। एपिसोड 22 वीकेंड का वार 5 ओटीटी जेम्स दैट सेलिब्रेट फीमेल फ्रेंडशिप। आर्यन खान की सीरीज में तमन्ना भाटिया का धमाकेदार आइटम नंबर गफूर बॉलीवुड के खलनायक संग मचाएंगी धूम। मस्ती 4 में शामिल हुए अरशद वारसी और तुषार कपूर 21 नवंबर को होगी रिलीज। आमिर खान खोलेंगे फिल्म स्कूल। ऋतिक रोशन ने किया सपोर्ट। गुरुकुल स्टाइल में देंगे ट्रेनिंग। अश्नीर ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल से संगीता फोगाट का एग्जिट। ससुर के निधन पर छोड़ा सफर। परेश रावल ने हेरा फेरी 3 शूटिंग पर तोड़ी चुप्पी। बोले बहुत कुछ हुआ लेकिन रिश्ता टूटा नहीं है। आप देख रहे हैं दोस्तों माया नगरी। मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। आज की बात करेंगे सीधे बिग बॉस से, जो कि वीकेंड का वार बहुत ही खास रहा। बिग बॉस 19 का 22वां एपिसोड रहा, पूरी तरह ड्रामा और सरप्राइज से भरा हुआ, जहां फरहान खान ने इस हफ्ते होस्टिंग करते हुए धमाकेदार वीकेंड का वार पेश किया। शो की सबसे बड़ी हाईलाइट रही डबल एविक्शन, जिसमें सबसे पहले नतालिया जेनोजेक और फिर सोशल मीडिया पर नगमा मिराजकार घर से बाहर हो गई। वहीं घर में कई टकराव और इमोशनल मोमेंट्स भी देखने को मिले। एपिसोड में अशनूर कौर के साथ हाउसमेट की जो मजबूती से खड़ा होकर उनका सपोर्ट किया, तो वही अमाल मलिक को निहाल चुदश्मा के खिलाफ खुलकर बोलने के लिए सोशल मीडिया पर खूब सराहना मिली। इस बीच फैंस ने फरहाना भट्ट का भी सपोर्ट किया और उन्हें ट्रोल करने वालों को आड़े हाथों दिखाया। शो में अशनूर और कुनिका सदानंद के बीच बेड को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई, जिस पर गौरव खन्ना ने भी प्रतिक्रिया दी। वहीं अरमान मलिक ने अपनी आवाज से घर वालों को सुकून भरी नींद दी। लेकिन सबसे हाई वोल्टेज ड्रामा तब देखने को मिला जब अभिषेक बजाज और शहबाज बदेशा के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया, जिसका प्रोमो में हिंसक झलक भी दिखाई देता है। नगमा के एविक्शन से जहां अवीज साद ने अपना दुख जताया, वहीं नेटिजन्स ने नोटिस किया कि अभिषेक भी दिल से इस फैसले से टूटे हुए नजर आए। इसी बीच बसीर अली को वीकेंड का वॉर में झेलना पड़ी कड़ी फटकार, लेकिन उनके दोस्त अली गोनी, दिव्या अग्रवाल और दिग्विजय राठी जैसे कई सेलेब्स सोशल मीडिया पर उनके सपोर्ट में आ गए। कुल मिलाकर बिग बॉस 19 का ये एपिसोड रहा इमोशंस, लड़ाइयों और बड़े ट्विस्ट से भरपूर, जिसने शो की पॉलिटिक्स थीम घरवालों की सरकार को और भी दिलचस्प बना दिया। बात करते हैं 5 OTT जेम्स दैट सेलिब्रेट्स फीमेल फ्रेंडशिप। बॉलीवुड और भारतीय कंटेंट की दुनिया में लंबे समय तक दोस्त की कहानियां पुरुष किरदारों के इर्द गिर्द घूमती रहीं। शोले से लेकर दिल चाहता है तक, लेकिन अब समय बदल चुका है और महिलाओं की दोस्ती भी सिनेमा व वेब सीरीज की कहानियों में उतनी ही दमदार और रियलिटीज तरीके से दिखाई जाती हैं। इन्हीं रिश्तों को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ मैं आपको बताऊंगा 5 बेहतरीन OTT शोज और फिल्में। प्राइम वीडियो की डू यू वाना पार्टनर में तमन्ना भाटिया और डियाना पैंटी की जोड़ी दिखाई देती है। कैसे दो दोस्त एक क्राफ्ट बियर स्टार्टअप लॉन्च कर पिता के सपने को पूरा करने निकलती हैं, जहां उन्हें लगातार समाज की चुनौतियां और बिजनेस ड्रामा का सामना करना पड़ता है। नेटफ्लिक्स की वीरे दी वेडिंग 4 बचपन की सहेलियों की कहानी, जो शादी के बहाने मिलती हैं और एक दूसरे की जिंदगी की मुश्किलें, रिश्तों, तलाक और पहचान को समझती और संभालती हैं। नेटफ्लिक्स का क्रू 3 एयर होस्टेस की कहानी, जो एक दिवालिया एयरलाइन से निकलकर गोल्ड स्मगलिंग की दुनिया में पहुंचती हैं और दोस्ती व बहादुर के दम पर हालात से लड़ती हैं। प्राइम वीडियो की 4 मोर शॉट्स प्लीज 4 आधुनिक और बेबाक औरतों की दोस्ती को दिखाती है, जो प्यार, करियर, ब्रेकअप और अपनी कमजोरियों के बीच भी एक दूसरे का सहारा बनती रहती हैं। वहीं नेटफ्लिक्स पे हीरा मंडी संजय लीला भंसाली का भव्य शो, जो स्वतंत्रता पूर्व लाहौर में तवायफों की जिंदगी, कला, राजनीति और रिश्तों को दिखाता है, जहां प्रतिद्वंदिता के बीच भी बहनापा और सहारा देखने को मिलता है। ये 5 कहानियां महिलाओं की दोस्ती, हिम्मत और सपोर्ट सिस्टम को एक नए नजरिए से पेश करती हैं, जिन्हें आप बीच बीच में देखें तो कहेंगे कि कहीं ना कहीं महिलाओं की दोस्ती भी बहुत खास रहती है। बात कर लेते हैं परेश रावल की। परेश रावल ने हेरा फेरी 3 शूटिंग पर तोड़ी चुप्पी। बोले बहुत कुछ हुआ लेकिन रिश्ता किसी से अभी नहीं टूटा है। फैंस लंबे वक्त से हेरा फेरी 3 का इंतजार कर रहे हैं और बाबू राव यानी परेश रावल ने फिल्म की शूटिंग को लेकर बड़ा अपडेट दिया है।
एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया कि फिल्म की शूटिंग अगले साल फरवरी-मार्च से शुरू होगी। हालांकि बीच में उनके प्रोजेक्ट से बाहर होने और फिर वापसी करने से प्रोडक्शन हाउस को वित्तीय झटका लगा, जिस पर अक्षय कुमार ने लीगल एक्शन भी लिया था। परेश रावल ने खुलासा किया कि उन्होंने साइनिंग अमाउंट ब्याज समेत लौटा दिया, लेकिन इस पूरे विवाद ने उनकी और डायरेक्टर प्रियदर्शन की दोस्ती पर असर नहीं डाला। उनका कहना है कि बहुत कुछ हुआ, लेकिन ऐसा रिश्ता खराब नहीं होता, बल्कि अब दोनों का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत और साफ हो गया है। प्रियदर्शन के साथ परेश रावल हाल ही में उनकी फिल्म भूत बंगला पूरी कर चुके हैं और हेरा फेरी 3 उनकी 15वीं फिल्म होगी। वहीं बाबूराव के स्पिन ऑफ की संभावना पर एक्टर ने कहा कि बाबूराव अकेले नहीं बल्कि श्याम और राजू के साथ ही मजेदार लगते हैं। बात करते हैं अश्नीर ग्रोवर के शो की। राइज एंड फॉल से संगीता फोगाट की एग्जिट, ससुर के निधन पर छोड़ा सफर। बिजनेसमैन अश्नीर ग्रोवर के रियलिटी शो राइज एंड फॉल से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर रेसलर संगीता फोगाट को अपने ससुर बलवान पुनिया के निधन की वजह से शो बीच में ही छोड़ना पड़ा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में संगीता फूट फूट कर रोती नजर आई और कंटेस्टेंट्स को बताया कि उन्हें अपने ससुर के निधन की खबर मिली है। इस दुखद पल में उन्होंने तुरंत शो से बाहर जाने का फैसला किया। संगीता के जाने से साथी प्रतिभागी भावुक हो गए और कहा कि वह एक मजबूत और सपोर्टिव खिलाड़ी थी जिन्हें सभी मिस करेंगे। बता दें कि बलवान पुनिया खुद एक रेसलर रहे हैं और बेटे बजरंग पुनिया को उन्होंने ही पहलवानी की बारीकियां सिखाई थी। इस घटना के बाद शो के माहौल पर भी असर पड़ा। राइज एंड फॉल फिलहाल MX प्लेयर पर स्ट्रीम हो रहा है और अपने बिग बॉस जैसे कंसेप्ट को लेकर लगातार चर्चा में बना हुआ है। बात करते हैं आमिर खान की। आमिर खान खोलेंगे फिल्म स्कूल, ऋतिक रोशन ने किया सपोर्ट, गुरुकुल स्टाइल में देंगे ट्रेनिंग। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट का खुलासा किया है। सुपरस्टार का कहना है कि वे जल्द ही अपना खुद का फिल्म स्कूल खोलना चाहते हैं जो पारंपरिक ढर्रे से हटकर एकदम अलग स्टाइल का होगा। आमिर के मुताबिक स्कूल में बच्चों को पहले मानवविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, पौराणिक कथाएं, म्यूजिक और आर्ट जैसी चीजों की गहरी समझ दी जाएगी और उसके बाद फिल्म मेकिंग की टेक्निकल ट्रेनिंग की जाएगी। उनका मानना है कि जितनी ज्यादा पकड़ स्टूडेंट्स की अलग अलग आर्ट परफॉर्मेंस पर होगी, उतना ही बेहतर भी फिल्म निर्माण कर पाएंगे। आमिर ने यह भी कहा कि उनका स्कूल किसी बिल्डिंग में नहीं बल्कि गुरुकुल स्टाइल में होगा, जहां वे चुनिंदा स्टूडेंट्स को सीधे फिल्म सेट्स, घरों, चाल और सड़कों पर प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। इस अनोखी सोच का समर्थन ऋतिक रोशन ने भी किया और सोशल मीडिया पर आमिर की पोस्ट को शेयर करके उनकी पहल की सराहना भी की। बात करते हैं मस्ती 4 में शामिल हुए अरशद वारसी की और तुषार कपूर की। 21 नवंबर को हो रिलीज। कॉमेडी से भरपूर मस्ती फ्रेंचाइजी का चौथा पार्ट जल्द ही दर्शकों का मनोरंजन करने आ रहा है। मस्ती 2004, ग्रैंड मस्ती 2013 और ग्रैंड मस्ती 2016 की सफलता के बाद अब मस्ती 4 तैयार है, जिसमें रितेश देशमुख, विवेक ओबराय और आफताब शिवदासनी की तिकड़ी एक बार फिर वापसी कर रही है। इस बार फिल्म में नए सितारों की एंट्री ने फैंस का उत्साह और बढ़ा दिया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक अरशद वारसी, तुषार कपूर और नरगिस फाकरी के साथ जनेलिया डिसूजा, शाद रंधावा, एलनाज नोरोजी और रूही सिंह भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे। फिल्म की शूटिंग 40 दिन तक यूके में पूरी हो गई और अब पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। मस्ती 4 की कहानी एक्ट्रेस मैरिटल अफेयर्स पर आधारित होगी और इसका निर्देशन इंद्र कुमार नहीं बल्कि मिलाप जावेद कर रहे हैं। दर्शकों जो इस बार धमाकेदार कॉमेडी को एक बार आप देख पाएंगे 21 नवंबर 2025 से सिनेमा घरों में, जो कि आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। बात करते हैं आर्यन खान की सीरीज में तमन्ना भाटिया का धमाकेदार आइटम नंबर गफूर। बॉलीवुड के खलनायक संग मचाएंगे धूम। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी वेब सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड इन दिनों सुर्खियों में है। ट्रेलर और पहले रिलीज हुए गानों के बाद अब इसका नया आइटम नंबर गफूर चर्चा का विषय बन गया है। इस गाने में एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया अपने ग्लैमरस और सीजलिंग डांस मूव के साथ फैंस का दिल जीत रही हैं। खास बात यह है कि इस गाने में बॉलीवुड के आइकॉनिक खलनायक शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर और रंजीत भी नजर आएंगे, जिसे देखकर दर्शकों में एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर इसका टीजर पहले ही ट्रेंड कर रहा है और लोग तमन्ना के बोल्ड अवतार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। 3 गाने रिलीज होने के बाद अब यह चौथा धमाकेदार गाना सीरीज की रिलीज से पहले फैंस के बीच रोमांच और भी बढ़ा रहा है। द बैट्स ऑफ बॉलीवुड 18 सितंबर 2025 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी और इसमें तमाम बड़े सितारे नजर आने वाले हैं।
दोस्तों आप देख रहे थे माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे एक खास एपिसोड में जहां आपको बताएंगे कि एंटरटेनमेंट की माया नगरी में क्या चल रहा है खास। तब तक के लिए नमस्कार।